फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPJIT की नेक्स्ट क्लास के बारे में। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, ठीक है, 4-1 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आपको जो है वो वहीं पर ही जो है वो प्लेलिस्ट हम जो है वो शेयर कर देंगे आपके साथ। आप बाकी वीडियोस को भी जो है वो देख पाओगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एक करंट अफेयर चैनल का, जहां पर आप जो है वो करंट अफेयर फैक्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट जीके को जो है वो समझ पाओगे विद इन 60 सेकंड। तो उसको जरूर विजिट कीजिएगा एक बार। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। आपको पता ही है कि हम यहाँ पर कंप्यूटर के प्लस HP जीके के जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी अच्छे से जो है वो रिवीजन हो सके। बाकी आपको तैयारी खुद से जो है वो अच्छे से रखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द displayed system time and date is wrong, you can reset it using what? अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस चक्कर में जो है वो दिक्कत पड़ रही है। तो यहां पर पूछा गया है कि अगर आपके डिस्प्लेड सिस्टम में जो आपकी टाइम है या फिर आपकी डेट है वो रॉन्ग हो गया है, तो उसको आप क्या यूज करके जो है वो रीसेट करोगे। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, ठीक है। अब जिन्होंने तो यूज किया है आपका कंप्यूटर वगैरह या फिर पहले पढ़ा है, उनके लिए बिल्कुल क्वेश्चन आसान है कि आप करोगे यहां पर कंट्रोल पैनल का यूज। कंट्रोल पैनल का यूज करके जो है वो आप टाइम और डेट को जो है वो सही कर सकते हो। मेरा काम है आप तक हर क्वेश्चन को पहुंचाना, तो इजी से लेकर टफ तक सभी क्वेश्चन आपको जो है वो यहां पर मिलेंगे। द कंट्रोल पैनल इज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग। कंट्रोल पैनल क्या होता है कि जो भी आपकी सिस्टम की सेटिंग्स होती है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल पैनल में जाकर जो है वो चेंज कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एप्लेट्स दैट इंक्लूड्स एडिंग और रिमूविंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग यूजर अकाउंट्स, चेंजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस एंड एक्सेसिंग नेटवर्किंग सेटिंग, ठीक है। तो सभी कुछ यहां पर आप जो है वो कर सकते हो। अगर आपको किसी हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, ऐड करना है, तो वो भी आप इसके माध्यम से जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले HPJIT का अगर आपने अभी तक मास्टर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ जो है वो मिस कर रहे हो। तो PDF मास्टर कोर्स उसके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। आपको जीके आपको पता ही होगा कि 140 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर सेक्शन के पूछे जाएंगे, ठीक है। 140 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी के लिए PDF मास्टर कोर्स आया, जिसमें डिटेल में आपको जो है वो आपको PDF मिलती है। जैसे अभी हाल ही में ही माइक्रोसॉफ्ट की पहला जो है वो पार्ट हमने डाला है, जिसमें आपको सारे रिबन वगैरह के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ आपको क्विजेज मिलती है। C लैंग्वेज की क्विज हमने शुरू कर दिया, और भी क्विजेज आपको बहुत मिलेगी। टफ क्विज को जो है हम पहले कवर करवा रहे हैं, तो आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना है JIT 2022, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 95 का तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फुल हो चुका है। 50% से ज्यादा डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए ऑफर है, कभी भी बंद हो सकता है, तो आप जाकर जो है वो इसका जरूर फायदा उठाइएगा। और साथ साथ आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। जो अभी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनको भी ध्यान में रखकर जो है वो आपको क्विजेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो 140 कंप्यूटर क्वेश्चन मतलब 70 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आपको पता ही है यार कि कितना ज्यादा बेनिफिट आपको जो है वो मिलने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम में रहेगा, तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड यूज कीजिएगा JIT 2022। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्जर फाइल इनटू अ स्मॉलर फाइल। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो आपकी लार्जर फाइल को जो है वो स्मॉलर फाइल में कन्वर्ट करता है या कंप्रेस कर देता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विनजिप। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि कॉमन से क्वेश्चन होते हैं बट पूछे जाते हैं। तो विनजिपेट इज अ विंडो प्रोग्राम दैट लेट्स यू अचीव एंड कंप्रेस फाइल सो दैट यू कैन स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट देम मोर एफिशिएंटली, ठीक है। एक तो आपका स्पेस नहीं घेरती है जब आप किसी लार्ज फाइल को जो है वो स्मॉल फाइल में कन्वर्ट कर देते हो, और एक तो आपको उसको भेजने में भी जो है वो आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, कौन सा एग्जांपल है? लिनक्स, MS DOS है, विंडो XP है, या प्रोसेस कंट्रोल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको RTOS भी बोलते हैं, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स इन, ठीक है। जैसे आप टिकट वगैरह बुक करते हो, फ्लाइट बुकिंग होती है, तो वो सारे किस पर वर्क करते हैं? वो करते हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मतलब जो कि आपको इंस्टेंट रियल टाइम डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, टिपिकली विदाउट बफर डिलेज, ठीक है। कोई भी आपका बफर नहीं होता है, कोई भी किसी तरीके का कोई चीज आपको वहां पर देखने को नहीं मिलती। आप जैसे ही काम करते हो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग एन OS डिले आर मेजर्ड इन 10th of सेकंड और शॉर्टर इंक्रीमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आपके पास डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है तो प्रोसेस कंट्रोल, अगर नहीं आता है तो यहां पर आपके पास जैसे टिकट बुकिंग भी आ सकते हो, कुछ आपको ऑप्शन भी और भी दिए जा सकते हैं। तो मैंने बता दिया जिसमें आपको इंस्टेंट जो आप रियल टाइम पे काम करते हो
जैसे ट्रेन बुकिंग होगी, टिकट बुकिंग होगी, होटल्स बुकिंग होगी, तो ये सारे किस में मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, RTOS। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंप्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रूली। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, या फिर मल्टीटास्किंग को जो है वो आपका इंप्लीमेंट नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका MS-DOS। MS-DOS जो है वो मल्टीटास्किंग उसमें नहीं होती है। तो मल्टीटास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अलाउइंग अ यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क। ठीक है, एक से ज्यादा कंप्यूटर टास्क आप कर सकते हो एट अ टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा आप जो है वो कंप्यूटर टास्क कर सकते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एबल टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर इन दीज टास्क एंड गो फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। आप 3-4 टास्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक से दूसरे में स्विच करना है, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को जो है वो ये नहीं होगा कि आपने उसको लूज कर दिया या कुछ कर दिया। आप तीनों के बीच या चारों के बीच या पांचों के बीच अच्छे से स्विच कर पाओगे, तो इसको बोलते हैं आपकी मल्टीटास्किंग। तो MS-DOS जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करता है मल्टीटास्किंग को, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फादर जो है वो कौन है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इनका जो नाम है वो है आपका डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या किया था, आपकी सी लैंग्वेज की जो है वो खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट। अब यहां पर ये भी बताना है आपको सी लैंग्वेज को कहां पर डेवलप किया गया था। तो वो क्या गया था आपका AT&T's बेल लैबोरेटरीज ऑफ USA। अब ये तो दोनों ही सेम है, कौन से सन में? 1972। ठीक है, तो डेनिस रिची और 1972 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 16-bit कंपाइलर अलाउएबल रेंज फॉर इंटीगर कांस्टेंट्स इज व्हाट। ठीक है, यहां पर पूछा गया है जो 60-bit कंपाइलर होते हैं, ठीक है, उनके लिए इंटीगर कांस्टेंट होता है, उनके लिए रेंज जो है वो क्या होती है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 32, मतलब ये डैश 32,768 टू 32767। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 32,768 से 767, मतलब बैक में -32, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, -32,768 से 32,767 तक। ठीक है, तो इन अ 16-bit C कंपाइलर वी हैव 2 बाइट्स टू स्टोर एन इंटीगर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 16-bit C कंपाइलर में हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं टू स्टोर एन इंटीगर एंड 1 बाइट फॉर अ कैरेक्टर। 1 बाइट होता है हमारा कैरेक्टर के लिए। फॉर अनसाइंड इंटीगर्स द रेंज इज 0 to 65535। ठीक है, जो अनसाइंड इंटीगर्स होते हैं, इंटीजर्स बोल लीजिए, इंटीगर्स बोल लीजिए, जो भी आप बोलें, तो 0 से 65535 तक उनकी जो है वो रेंज होती है। ठीक है, और साइंड इंटीगर्स के लिए रेंज क्या होती है, जो हमने आपको बताई, -32768 टू 32767। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और अनसाइंड जो कैरेक्टर होता है 0 से लेकर 255, तो ये रेंज आप याद रखिएगा। ऊपर से ये भी याद रखना है कि जो आपके 2 बाइट्स होता है इंटीगर या इंटीजर को स्टोर करने के लिए, और 1 बाइट होता है कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, बाकी इसको अच्छे से याद रखिएगा। डायरेक्टली पूछा जाता है तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ व्हाट। ठीक है, जो आपके सी प्रोग्राम होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है किसकी सहायता से? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अ कंपाइलर। कंपाइलर की सहायता से जो है ये चीज की जाती है। ठीक है, अ कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका आपने जो बुक्स में देखा होगा उसमें देखा होगा कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में किसके थ्रू? तो कंपाइलर के। अब यहां पर क्या पूछ लिया भाई, सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में किसकी सहायता से? तो कंपाइलर। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट है, सी वाज प्राइमरली डेवलप्ड एज। जो सी लैंग्वेज थी उसको प्राइमरली जो है वो किस पर्पज से डेवलप किया गया था? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्पज से डेवलप किया गया था। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं HPGK के ऊपर, इजी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। शिमला का क्राइस्ट चर्च रिज जो है वो किस वर्ष बना था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है 1840। ठीक है, तो 1840 में डिजाइन जो है वो कर्नल JT बालू ने जो है वो बनाया था। ये बस आपको सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरिपुर महल जो है वो किस जिले में स्थित है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। हरिपुर महल आपका जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, हरिपुर महल। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यसभा सदस्य कौन था? आजकल ये बहुत पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो ये याद रखिएगा। तो इनका नाम है चिरंजी लाल वर्मा। ठीक है, चिरंजी लाल वर्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यसभा सदस्य थे। नेक्स्ट है, चंबा में हॉप्स की फसल की खेती कब शुरू की गई थी? तो भाई 1880 में हॉप्स की खेती जो है वो चंबा में शुरू की गई थी, 1880, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल में प्राप्त महाशेरा और मिरर कॉर्प किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो ये तो आपको इजीली पता ही होगा, ये दोनों हैं आपकी फिश की, यानी कि मछली की किस्म, एक टाइप है। ठीक है, प्रसिद्ध किस्म है।
बभौर शाही परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, बभौर शाही परियोजना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा यूनिक सा भी है। तो ये है आपकी ऊना में। बहुत जगह पर कई बार क्या होता है, बिलासपुर भी मैंने देखा है लिखा हुआ है, बट ऊना में जो है वो बभौर शाही परियोजना आपकी स्थित है। ठीक है, ऊना जिले में है और 3563 हेक्टेयर भूमि को जो है वो सिंचित करती है, इरिगेशन परियोजना है। नेक्स्ट है हिमाचल के किस जिले में फल प्रसंस्करण उद्योग है? तो वो है आपका सोलन जिले में। जिला पूछा गया है, अगर पूछा जाए स्थान तो परमाणु में। ठीक है, सोलन जिला के परमाणु में। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो फिर आपका सिर्फ सोलन। कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार कौन था? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड होते हैं और इंपॉर्टेंट है। तो नवाब अली खान, जीवन खान, नवाब सैफ अली खान या सलमान खान? ठीक है, तो सलमान खान तो नहीं है, सैफ अली खान जरूर है। तो नवाब सैफ अली खान जो है वो कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार था। ठीक है, याद रखिएगा। और हमीर चंद के शासनकाल में जो है ये बना था, तो ये भी याद रखिएगा 1740 में। राजा एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। बाकी ये जो है वो आपका नवाब सैफ अली खान था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले तथा खेल विभाग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में। जो भी आपके युवा मामले तथा खेल विभाग होते हैं तो 1982 में इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। करियाला किस जिले का लोक नाट्य है? तो इसका आंसर आपका शिमला। करियाला जो है वो शिमला जिले का लोक नाट्य है। ठीक है, तो यहां पर करियाला लोक नृत्य नाटक के मंच को अखाड़ा भी कहा जाता है, जिसके बीच बड़ी धुनी जलाई जाती है। लोकनाट्य के शुरू होने से पहले नगाड़े, ढोल, करनाल लेकर स्थान ग्रहण किया जाता है। तो शिमला जिले का जो है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जो है वो यानी कि आपका जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है चैनल का, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।